नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। हमने पिछले क्लास में पाठ 3 तक से अध्ययन कर चुके हैं हिंदी से, और बीच में तो ग्रामर पढ़ा रही थी, उस दिन निबंध बताई थी समय का सदुपयोग। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 पचराही। पाठ 4 पचराही। पचराही मतलब होता है पच यानी 5 होता है, राह यानी रास्ता। तो 5 राहों है ना, जहाँ पे 5 रास्ता मिलकर बना है समूह, उसको बोल रहे हैं पचराही। 5 रास्ता है जहाँ पे या किसी गांव में जाने का 5 रास्ता है, उसी को यहाँ पे बताया गया है पचराही यानी 5 रास्ता का समूह। तो पाठ को पढ़ने से पहले सबसे पहले पाठ का शब्दार्थ पहले जान लेते हैं कि पाठ में इसका शब्दार्थ क्या है। तो उसका अध्ययन पहले करते हैं बच्चों। और यह पाठ जो है छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ी में लिखा गया है। इसके लेखक जो है लेखक मंडल। कौन है इसके लेखक? लेखक मंडल। लेखक मंडल है। इसको उसने छत्तीसगढ़ी बोली में लिखा गया है ना, छत्तीसगढ़ी में लिखा है। तो शब्दार्थ को पहले देख लेते हैं। जग जाहिर। जग जाहिर यानी होता है, जग यानी विश्व होता है ना, जाहिर यानी प्रसिद्ध। इसे शब्द से ही पता चल रहा है, जग जाहिर यानी विश्व प्रसिद्ध। जग यानी विश्व होता है, संसार होता है, जाहिर यानी प्रसिद्ध होना। खंडहर। खंडहर खंडहर उसको बोला जाता है खंडहर। जैसे इमारत है और बहुत पुरानी हो गए हैं, टूटे टाइप में, उसी को क्या बोलते हैं? खंडहर। और हिंदी में बोलते हैं खंडहर। बरगद। बरगद यानी छत्तीसगढ़ी में होता है बरगद, वह होता है हिंदी में फैला हुआ है ना, बहुत दूर तक फैला हुआ बरगद। भंडार। भंडार जो है छत्तीसगढ़ी शब्द है, तो उसको हिंदी में बोलते हैं उत्तर दिशा। दिशा का नाम को यहाँ पे भंडार बोला गया है, तो उत्तर दिशा है। साकत यानी शक्ति के उपासक। साकत यानी शक्ति के उपासक, किसी भी शक्ति के उपासक रहना, उसी को साकत छत्तीसगढ़ी में और हिंदी में है शक्ति के उपासक। ठौर। ठौर यानी ऐसी बोलचाल की भाषा में हम बोलते रहते हैं ठौर। ठौर यानी ठिकाना या स्थान। कहीं जा रहे हैं रास्ते पे तो बोलते हैं ना अपने ठौर में चले गए, तो क्या हुआ? स्थान या ठिकाना, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाना। तैहा जुग। तैहा जुग यानी पुराना है ना, जुग यानी यही हो, जग यानी विश्व हो, जुग यानी काल है ना। तो तैहा जुग यानी प्राचीन काल। प्राचीन काल की बात को इस पाठ में बताया गया है। आकाश दिया है ना, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं आकाश दिया। आकाश को क्या बोल रहे हैं? आकाश दिया। तो हिंदी में हुआ आकाश दीप। अब यहाँ देखते हैं पुरातत्व। पुरातत्व यानी प्राचीन, तत्व यानी अवशेष होता है, पूरा यानी प्राचीन। तो पुरातत्व यानी प्राचीन अवशेष। प्राचीन समय के बचा हुआ कुछ इमारत है या पत्थर का टुकड़ा है ना, उसी को अवशेष, बचा हुआ। कोरा यानी गोद। कोरा यानी क्या होता है? गोद। मतलब धरती माँ की कोरा में हुए अपनी माँ की, कोरा को भी गोद बोलते हैं ना, तो ऐसी ही ये धरती माँ की गोद में प्राचीन अवशेष जो बचा हुआ है। वैष्णव। वैष्णव यानी विष्णु का उपासक, विष्णु को मानने वाला जो व्यक्ति थे वह क्या कहलाते थे? वैष्णव कहलाते थे। स्थापत्य यानी भवन निर्माण करना। क्या करना है? भवन निर्माण की कला। स्थापत्य यानी स्थापना करना और भवन निर्माण की कला।
शिल्पकला यानी मूर्ति बनाने की कला। शिल्पकला यानी शिल्पकारी जो लोग रहते हैं एकदम बारीक बारीक मूर्तियाँ बनाते हैं, एकदम पत्थर में से भी खुदाई कर करके मूर्तियाँ बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? शिल्पकला, मूर्ति बनाने की कला। पट यानी पत्थर, पट यानी पत्थर। पत्थर में पहले के जमाने में पत्थर में खुदाई कर करके मूर्ति बनाए जाते थे। परकोटा, परकोटा यानी चार दीवारी, चारों तरफ से दीवार रहते थे, उसी को चार दीवारी कहते थे। मुताबिक, मुताबिक यानी अनुसार, उसके मुताबिक ऐसा हुआ, ऐसे बोलचाल में बोलते रहते ना, तो मुताबिक यानी अनुसार। मोलुस्का यानी घोंघा की प्रजाति, मोलुस्का यानी घोंघा की प्रजाति, जैसे नदी में, समुद्र में या तालाब में भी घोंघा रहते हैं ना, उसी को है मोलुस्का कहते हैं। और बाकी क्या शब्दार्थ है और है बच्चों? और परकोटा बताइए। और समरसत्ता यानी समानता का समभाव। और आम यानी सामान्य जन, आम यानी होता है सामान्य जन। पंचायत तल यानी मंदिर निर्माण की एक शैली, पंचायत तल यानी मंदिर निर्माण करने की एक शैली। मंदिर को निर्माण करते हैं तो उसके लिए एक शैली रहती है ना, उसी के उस शैली के अनुसार मंदिर में सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाकर पशु पक्षियों का, रानियों का, राज्यों का, घोड़ा, हाथी ऐसे बना कर शिल्प है ना, शिल्पकारी लोग जो है पत्थर में खुदाई कर करके बनाते थे। भंडार, मंदिर का अंदर का भाग। भंडार यानी, भंडार यानी उत्तर दिशा हुआ, और भंडार यानी होता है मंदिर का अंदर का भाग। अब होता है स्थापत्य ने ठहराव, स्थायित्व, स्थायित्व यानी ठहराव होता है ना, स्थापत्य यानी स्थापना करना होता है। जीवाश्म यानी हजारों वर्षों से मिट्टी में दबा हुआ प्राणी, जीवाश्म यानी हजारों वर्ष, प्राचीन समय से दबा हुआ मिट्टी में दबे हुए प्राणियों का अवशेष या वनस्पतियों का अंश। पाइला यानी सीप, पाइला यानी सीप यानी जानते हो। व्यापारिक यानी व्यापार, व्यापारिक यानी व्यापार करने वाले को व्यापारिक बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, और हिंदी में व्यापारिक। महत्तम यानी महत्व, महत्तम यानी महत्व होता है। ठिहा यानी केंद्र, नियत या स्थान है ना, ठौर यानी भी स्थान होता है। खास यानी विशिष्ट, उसको तो हम बोलचाल की भाषा में हमेशा बोलते रहते हैं कि खास यानी विशिष्ट। कलात्मक यानी कला से परिपूर्ण, क्या होता है? कला से परिपूर्ण। पहले के लोग जो थे, अभी तो आधुनिक लोग, प्राचीन काल में भी पत्थर से सुंदर सुंदर एकदम बारीक बारीक मूर्तियाँ बनाते थे। अभी के समय में तो क्या है, सीमेंट की जोड़ाई करके मंदिर बनाए जाते हैं, लेकिन पहले के हमारे पुराने मंदिर जो है एक दूसरे जो है पत्थर से ऐसे काट के दोनों को जोड़ के बनाए जाते। तो पचराही, पचराही यानी 5 रास्तों का समूह या एक ही जगह से 5 रास्तों का जाने का रास्ता है, उसको पचराही बोलते हैं। और इसके लेखक जो है मंडल है, लेखक मंडल जी है इसके लिखने वाले। जुन्ना युग का छत्तीसगढ़ को, जुन्ना युग में छत्तीसगढ़ को क्या बोलते थे? जुन्ना युग यानी प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाने जाते। क्या जाने जाते हैं? छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाने जाते थे। ये बात के प्रमाण जुन्ना पोथी में लिखा है। ये जो बात है उसका प्रमाण जो है जुन्ना यानी पुराने, है ना, पुराने पोथी यानी ग्रंथ में यानी पुराने बुक में लिखा है। छत्तीसगढ़ के इतिहास लिखैया मन घलो, छत्तीसगढ़ के इतिहास लिखने वाला है उन लोग भी इनकी
बात माने हैं, है ना, मानते यानी माने हैं कि इसका छत्तीसगढ़ का प्राचीन समय में दक्षिण कौशल नाम था। छत्तीसगढ़ की भूमियाँ न जुन्ना सभ्यता और संस्कृति के कथकों प्रमाण है ना। पुराने समय में छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृति का भी प्रमाण मिलते हैं। आज इतिहासकार का पुरातन सभ्यता, आज इतिहासकार का पुरातन जो सभ्यता है, जानकार का ऐसा महत्व बताया गया है कि यह जगह जगह का जमीन का महत्व बताया गया है। खनवा के प्रमाण ला जाहिर निकालत है ना। अंदर जो गढ़े है अवशेष, प्राचीन समय के अवशेष है, जमीन के अंदर जो गढ़े है उस अवशेष का खुदाई कर करके निकालते जा रहे हैं और उसको एक संग्रहालय में रखा जाए। पचराही घलो ऐसने प्रमाण वाले जगह है। पचराही का जो जगह का नाम है वो वहाँ भी यह प्रमाण है कि आज जिहाँ के खोदैया मिले जिनिस में छत्तीसगढ़ के इतिहास, सभ्यता और संस्कृति ला गजब जुन्ना सिद्ध करत है। क्या कर रहे हैं? जुन्ना जो है पुरानी बात को भी इस अवशेष को प्राप्त करने के बाद पता चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के धरती है कला संस्कृति पर जग जाहिर। छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति है जो है जग जाहिर यानी विश्व प्रसिद्ध बताई हूँ। जग जाहिर कराते विश्व में प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के धरती है कला, छत्तीसगढ़ की धरती के कला और संस्कृति है विश्व में प्रसिद्ध करत है। यहाँ कतको ठौर माँ तैहा जुग के है ना। यहाँ के कितने जगह ठौर यानी बहुत सारे जगह हमें तैहा जुग के मंदिर मिलत है ना। पुराने समय के मंदिर मिला है जहाँ खड़े हैं जो पुराना किसके समान खड़े हैं? खंडहर के समान खड़े हैं। पुराना जो है खंडहर यानी इमारत जो है के समान खड़े हैं। कल को मंदिर मन जरा के तरह से है कि कतको हा खंडहर के समान है। राजिम है ना, राजिम में भी पुराने मंदिर हैं। कहाँ है? राजिम में है, शिवरी नारायण में है, सिरपुर में है। अभी हमारे आसपास के जगह है जो जिसको सिरपुर को भी बहुत बच्चे देख लिए हैं, राजिम को भी देख लिए हैं और शिवरी नारायण को देख लिए हैं। मल्हार, तालागांव, रतनपुर, टीपाटी है, भोरमदेव है ना, घटियारी, बासुर, दंतेवाड़ा हमारे कला संस्कृति के आगाज दिया है। हमारे कला और संस्कृति के क्या है? आकाश का दिया है जो दुनिया में जग जाहिर है। अब इतने सारी जगह को अगर आप लोग देख भी लिए हो और कुछ बच्चे अगर नहीं देखे होंगे, यहाँ देवबलिया में जो है मंदिर है वो भी पूरा तात्विक है ना, प्राचीन समय का मंदिर है। उसको तो सभी बच्चे प्रायतर देख चुके होंगे। वो भी खंडहर के समान दिखाई देता है लेकिन ये भी पुराने समय के मंदिर है। जिस समय तालागांव भोरमदेव का मंदिर है, राजीव, शिवरी नारायण, रतनपुर, उसी समय का भी ये मंदिर जो है देवबलिया का जो शिव का मंदिर है वह उसी प्राचीन समय का बना हुआ है, जिसको उसको अभी भी धरोहर के रूप में जितने प्राचीन मंदिर है उसको जो सरकार है पुराने समय में क्या बना है करके उसको धरोहर के समान पूरा तात्विक व्यवस्था से रखा जाता है। नहीं तो उस मंदिर को नए सिरे से बना सकते हैं। फिर भी हम लोग को बताने के लिए आने वाले समय में आने वाले पीढ़ी को बताने के लिए क्या किया, उसको जैसा है वैसे ही रखा गया है ना। कोई पॉलिश उसमें कोई अच्छे से कलर ऐसा कुछ नहीं किया है। जैसे पत्थर का लाल पत्थर से बना है उसी प्रकार वैसे ही बना है, जिसमें
में बारीक बारीक क्या है, हाथी, घोड़ा, रानियों, नर नारी, देवताओं का चित्र बना है। पशु पक्षी, पत्तियों का पत्थर से खुदाई करके बना हुआ है। इसलिए पुराने तत्व को अभी भी, पुराने प्राचीन खंडहर को, मंदिरों को वैसे जैसा है वैसे ही रखा गया, क्योंकि अभी के समय में बच्चों को पुराने के समय में इतिहास में क्या था अभी क्या है तो उसको और कुछ चेंज नहीं किया गया है ना, जैसा है वैसे ही रखा गया। आकाश दिया के समान ये है जगला अंजोर करे है। और दुनिया में क्या किए हैं, बरगद है। तो दुनिया में क्या है, बरगद है, यानी फैला है दुनिया में। इसका नाम जो है, इस जगह का नाम जो है फैला हुआ है। पूरा तत्व और कला संस्कृति के नया ठौर कबीरधाम जिला में, ये जो है नया कला संस्कृति के नवा ठहर कबीरधाम जिला में पचराही माँ मिले। कहाँ मिले हैं, पचराही एक जगह का नाम है, वहाँ मिले हैं। पूरा तत्व जानकार लोग एक खुदाई करेंगे हैं, जो खुदाई करने के बाद भी बहुत सारे जो अवशेष है उसको प्राप्त किया गया है और दुनिया को बताया गया है कि सौर ऊर्जा थे। सौर उड़ना यानी बात फैल जाना है ना, सौर उड़ना यानी उसके बारे में बात फैल जाना। पचराही छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला के मुख्यालय से भंडार बाजू है ना। कबीरधाम के मुख्यालय है पचराही, जो है छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला के मुख्यालय है। कबीरधाम जिला के जो मुख्यालय है उसके भंडार बाजू, भंडार यानी उत्तर दिशा में है ना, उत्तर दिशा के बाजू यानी तरफ में लगभग 45 किलोमीटर बुरिहा हाप नदिया के तीर है ना। जगह का नाम देखो, लगभग 45 किलोमीटर दूर बुरिहा हाप नदिया के तीर में मैकल पर्वत, क्या पर्वत है वहाँ पे, एक मैकल पर्वत के कोसमा है ना, कोसमा बसे हैं। मैकल पर्वत के कोसमा बसे हैं है ना। मैकल पर्वत के कोस में यानी उसी के पास मैकल पर्वत के कोरा में बसे हैं। कोरा यानी गोद। एक बार फिर से देख लो कि पचराही छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला है ना, छत्तीसगढ़ के अपने कबीरधाम जिला है, उसके मुख्यालय के भंडार बाजू में, भंडार बाजू में उत्तर दिशा के तरफ है ना, बाजू में बगल में, उत्तर दिशा लगभग 45 किलोमीटर की दूर में बुरिहा होप नदिया के तीर में एक मैकल पर्वत के कोरा में बसे हैं है ना, कोरा यानी गोद में बसे हैं। पचराही है नानकुन नाम आए, पचराही है नानकुन नाम यानी एकदम छोटा सा नाम है, नानकुन नाम यानी छोटा सा। सियान मन कहते कि यहाँ ले है ना, सियान मन यानी मुख्य पहले के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि यहाँ के 5 राह माने रास्ता है ना। मैं बताई थी ना, पचराही यानी रास्ता, 5 रास्तों का समूह होगा। तो यह जो है 5 राह माने रास्ता है ना, 5 राह माने रास्ता। रतनपुर, मंडला, सहसपुर, भोरमदेव और लंजिका लौजी बर निकले हैं। जो ये पर्वत की गोद में बसा है, जो ये पचराही है, जो 5 जगह है ना, उसके लिए इसी जगह से रास्ता निकला गया है, इसीलिए इस जगह का नाम पचराही कहा गया है। तो कहाँ कहाँ के लिए निकला है, रतनपुर है ना, मंडला, सहसपुर, भोरमदेव और
लंजिका, इसके लिए रास्ता निकला गया है यहीं पे, है ना, जहाँ पे पचराही नाम पड़ा है। लेकर सेती, एकर नाम पचराही पड़े। एकरे कारण जो है, एकरे सेती यानी एकरे कारण जो है इस जगह का नाम पचराही नाम पड़े है। कतको के ऐसन घरो कहना है कि कई लोग का ऐसे भी कहना है कि यहाँ पचरा गीत गाए जाते, यहाँ जो है पचरा गीत गाए जाते। ऐसे खेती एकर नाम, एकरे सेती एकर नाम जो है पचराही पड़े है। दो प्रकार की इस जगह का नाम का दो बात बताया गया है। 5 जगहों का रास्ता निकला है इस कारण, या बताया गया है पचरा गीत गाए जाते थे इस कारण भी इस जगह का नाम पचराही पड़ा। पचराही के नाम चाहे कोनो आधार पर धराए हो, फिर एला लइका जुन्ना व्यापार बड़ भारी केंद्र हासिल है ना। इस जगह की जगह जो है व्यापार के नाम से भी यह केंद्र हासिल है। इस नाम जो है व्यापार के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। आज यहाँ के खंडहर ले मिले लइका युग में जिनिस मन अपन कहानी और कथे, जो इस जगह में इस खंडहर में कुछ अवशेष मिला है। उसके तैहा युग जो है, तैहा ने पुराने समय से तैहा युग यानी प्राचीन समय के जिनिस भी यहाँ मिले, है ना। मगर यहाँ खंडहर के संग में यहाँ वैष्णव सावत और जैन धर्म के जुड़े देवी देवताओं के मूर्ति और मंदिर की जानकारी मिले। वैष्णव यानी विष्णु का उपासक, वैष्णव शाश्वत यानी विष्णु का उपासक और जैन धर्म को मानने वाले देवी देवताओं के भी मूर्ति और मंदिर की जानकारी मिले। कहाँ? यही पचराही के जगह, जेकर निर्माण 1909 ईस्वी में 13वीं ईस्वी सदी तक के काल रहीस, है ना। 9वीं ईस्वी में 13वीं ईस्वी सदी के भी काल यहाँ रहे हैं। प्रदेश बने के बाद यहाँ कुछ ऐतिहासिक एक क्षेत्र पश्चिम दक्षिण कौशल के नाम से जाने जाते। इस जगह को दक्षिण पश्चिम कौशल के नाम से जाने जाते। खुदाई में कुछ शासन के महत्वपूर्ण देश जेकर के नाम, इस जगह को खुदाई करने के लिए प्रशासन ने बहुत महत्व दिया और नया प्रदेश के पुरातात्विक और सांस्कृतिक तिथि क्रम से नया झलक मिलना शुरू हो गई। इस जगह को छत्तीसगढ़ के सरकार ने इस जगह को खुदाई करने लगी, जिससे बहुत कुछ पुरातात्विक यानी प्राचीन अवशेष मिले और संस्कृति तिथि क्रम से नया झलक मिलना शुरू हो गया। क्या हुआ? नया झलक मिलना शुरू हो गया। तो इस पचराही पाठ को पढ़ने से क्या क्या चीज़ मिला और क्या क्या अवशेष इस पचराही इस जगह से मिले, इसका हम अध्ययन किए। तो और बच्चों आगे की पाठ में फिर इसी का आगे के पाठ को फिर समझाऊंगी और आप लोग इसका शब्दार्थ एक बार पूरा पढ़ के आइएगा। जब इस पाठ को समझाएंगे तो हमको जल्दी समझ में आ जाए, इसीलिए जो शब्दार्थ दिए हैं बुक में उसको आप लोग अच्छे से पढ़ के आइएगा। और इसके बाद हम इसी पाठ को आगे और पढ़ाऊंगी आगे की क्लास में। तब तक के लिए बच्चों आप लोग को नमस्ते, फिर आगे की क्लास में